भिवानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने भाजपा व कांग्रेस पर बड़े व गंभीर आरोप लगाए हैं। तंवर ने कहा कि भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिससे जेल जाने के डर से विपक्ष जनता की लड़ाई लड़ने की बजाय सरकार के सहयोगी तौर पर काम कर रही है। साथ ही तंवर ने कहा कि आज सबसे बड़े चोर सत्याग्रह कर रहे हैं। बता दें कि अशोक तंवर भिवानी में आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान तंवर का जोरदार स्वागत किया गया। महिला समारोह से पहले अशोक तंवर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने भाजपा सरकार के साथ कांग्रेस पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए। और इस भिवानी की अनदेखी जिस तरीके से यहाँ पर विकास के नाम पर घोटाले और घपले हुए हैं, उनको पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये भ्रष्टाचार का मामला एक जगह का नहीं है, ये तो पूरे हरियाणा और पूरे देश में दिख रहा है लगातार। आए दिन आप वीडियो देख रहे हैं, जब से मानसून का सीज़न शुरू हुआ है, बारिश शुरू हुई है, तो 14-14 हज़ार करोड़ रुपए से जो हाईवे बनाए हैं। अभी बुंदेलखंड का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, और उद्घाटन करते ही 2-3 दिन बाद वो पूरा धंस गया, पूरा का पूरा हाईवे। अभी कल भी इसी तरह की घटनाएं आ रही हैं, पूरे जगह जगह इसी तरीके से। जब केजीपी और एक केएमपी बना, उसमें भी यही हुआ। तो ये दिखाता है कि जगह जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और ये सरकार इसी तरीके से भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है। आज ही न्यूज़ में पढ़ रहा था कि हाई कोर्ट ने 2009 में जो इंस्पेक्टरों की भर्ती थी, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। आज 13 साल हो गए उस बात को। बहुत लोगों को 13 साल में पता चला कि उसमें धांधली हुई थी। पूरे प्रदेश को तो ये पता ही था धांधली, जिस तरीके से उसमें चयन हुए थे। अगर उनकी बैकग्राउंड को अगर पहले ही देख लेते कि कौन कौन किस किस का रिश्तेदार है, तो वैसे ही पता चल जाता। लेकिन जो लोग बीजेपी के सामने डरे हुए हैं, सरेंडर कर रखा है, तो उनका कुछ होता भी नहीं दिखता। चाहे वो लाखों करोड़ के उन्होंने घोटाले किए हों, चाहे भर्तियों में धांधली करी हो, तो ये सब सामने स्थिति है। दूसरी तरफ संसद जो एक आम जनता की आवाज़ रखने का एक माध्यम है, उसमें अगर कुछ दुख है, परेशानी है लोगों की, चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर रखते हैं, तो वहाँ भी पूरा माहौल आप देख ही रहे हैं किस तरीके का है। कल ही 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पुराने सहयोगी हमारे, तो हम जानते हैं, लड़ने वाले साथी हैं। लेकिन आज आम जनता के जो मुद्दे हैं, इस तरीके से तो कोई उठा ही नहीं पाएगा। उनकी डिमांड क्या थी कि भाई हम तो जीएसटी जो बढ़ाया है खाने की चीज़ों के ऊपर, दूध, दही, पनीर, हर चीज़ के ऊपर तो जीएसटी लगा दिया। चावल, आटा, कौन सी चीज़ छोड़ी है? तो ये तो महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, सिलेंडर 1000 पार हो गया, डॉलर जो है वो 80 रुपये क्रॉस कर गया। तो ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में विपक्ष मिलकर के, हालांकि विपक्ष की जिस तरीके से आवाज़ होनी चाहिए थी वो भी दिखाई नहीं देती है, और विपक्ष को लगातार दबाया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनका भी दुरुपयोग करके, और तमाम और दूसरे माध्यम से। पीछे राज्यसभा के चुनाव हुए, आपने वो भी देखा किस तरीके से। आज से 6 साल पहले भी यही हुआ, और इस बार भी वही हुआ। तो हरियाणा के अंदर जो मुख्य विपक्ष दिखता है लोगों को, वो कहीं भी लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, और कहीं ना कहीं वो सरकार के सहयोगी के तौर पे काम कर रहे हैं। कारण क्या है, क्या नहीं है, वो तो वही बता सकते हैं। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी की एक सख्त ज़रूरत है, जो उनके मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़े। किसान, मजदूर, गरीब की, नौजवान की, हर वर्ग की जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है,
पीछे माइनिंग का आपने देखा किस तरीके से नू के अंदर एक डीएसपी को मार दिया गया। इधर भी तो शाम और जादम और ये पूरा इलाका महेंद्रगढ़ भिवानी का ये भी माइनिंग का एरिया है और सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि माफिया राज वो हावी है, चाहे वो माइनिंग माफिया हो, भू माफिया हो, नशा और ड्रग के लिए माफिया की बात करें तो मिलकर के आने वाले समय में और मजबूती से हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। मैं आज इस मौके पर साथ साथ ये जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो खेला हुआ है राज्यसभा चुनाव के बाद, तो क्या लगता है जो सवाल किरण चौधरी पर उठाए जा रहे हैं तो किरण चौधरी ने ऐसा किया होगा व्यक्तिगत तौर पर आपकी क्या राय? देखिए, अब जो लोग बैठे हैं अंदर वो लोग असली तो वो बता सकते हैं, लेकिन ये बार बार देखने में आ रहा है कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें होती हैं या तो सरकारें गिर जाती है। मध्य प्रदेश का उदाहरण देखा और भी जगह आपने देखे, और जब राज्यसभा की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से शाम दाम दंड भेद लगा करके दबाव बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कामयाब हो जाती है। इस प्रकरण में भी वही हुआ, पिछली बार भी वही हुआ था 6 साल पहले, और आज भी जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी, वो बताते सबके सामने, वो तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो तो एक ही बात बोलते हैं अंदर बैठे बैठे कि मेरे को जान का खतरा है। अब प्रभारी को जान का खतरा है तो फिर तो प्रभारी कैसे निष्पक्ष हो सकता है और क्या वो आवाज़ उठाएगा। तो ये तो जो उम्मीदवार थे अजय माकन जी, उन्होंने भी कहा है कि भाई प्रभारी भी बताए। उन्होंने तो जो अपने तरीके से जांच करवाई है उसके आधार पर बातें रखी है, लेकिन प्रभारी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या है। और ऐसे में जो लोग गलत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती, इसलिए बार बार ये चीज़ें होती है। कार्रवाई अगर 6 साल पहले हो जाती, जिन्होंने कहा गड़बड़ करी, पेन बदलवा दिए, एक ने कहा मैं तो सोनिया गांधी को कह के आ गया था मैं तो वोट नहीं दूंगा, भाई फिर कांग्रेस में क्यों हो? जब कांग्रेस उनका बेटा बनना हो तो सोनिया गांधी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है। जब उनके बेटे और किसी को ना बनाए, किसी और को उम्मीदवार बना देते उसको हरा देते हैं। यारी दोस्ती निभाने में लगे हुए लोग और जेल जाने से डर के मारे वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। ये हरियाणा के लोगों को बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आ चुका है। बात करें कानून व्यवस्था के, जो एमएलए हैं उनको धमकी मिल रही है, डीएसपी को इस तरह से निर्णय उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके बावजूद जो सरकार है वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर पकड़ है, वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। तो क्या मानते प्रदेश के हालात ठीक हैं या गड़बड़ है? नहीं, प्रदेश के हालात तो कहाँ ठीक है। कानून व्यवस्था की जो आज जंगल राज है, पहले बिहार में कहते थे, यूपी में कहते जंगल राज, लेकिन हरियाणा के अंदर जंगल राज तो इन्होंने स्थापित कर दिया पिछले 8 वर्षों के अंदर। और अभी मैं फरीदाबाद था परसों, लोग बोले कि लगातार हर रोज़ एक मर्डर हुआ है, 5 दिन में 5 मर्डर हो गए थे वहाँ। ये तो सामने आए, कई बार कोई चीज़ बाद में नोटिस में आती है। तो एक शहर के अंदर अगर एक दिन में 1 मर्डर की एवरेज आएगी तो कहाँ कानून व्यवस्था है? और अपराधियों का और माफियाओं का कितना हौसला बढ़ा हुआ है, ये इस बात से पता चलता है। जैसे वहाँ उनको कुचलने का काम किया डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को, तो और इस तरीके की घटनाएं अलग अलग जगह है। कहीं भी गैर कानूनी काम होते हैं वहाँ लोग इसी तरीके से करने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक 15 साल के लड़के को भी तो आसाम से अपहरण कर लिया गया, उसकी भी कोई 10-11 दिनों की पिछले 11 दिन से कोई पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो है वो सामने नहीं आता, कोई भी बात हो अपने पार्टी के वाला गए, लेकिन जनहित के मुद्दे को लेकर विपक्ष, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी जो सड़कों पर नहीं आ रहा है, उनको उठाया नहीं जा रहा। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, यानी कि उसको एक मुद्दा बनाकर दमदार तरीके से नहीं उठा जा रहा किसी भी। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि भाई जिस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए थी वैसी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं अभी। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी तो देखो नई शुरुआत है और जितना सामर्थ्य लोगों का है वो उसके अनुरूप काम भी कर रहे हैं। आगे संगठन का और विस्तार जारी है हमारा, नीचे गांव स्तर से लेकर के ऊपर तक, तो साथ साथ कोशिश करेंगे। लेकिन जो पुरानी एस्टेब्लिश पार्टी है वो पूरी तरीके से नदारद है।
अब सबसे बड़े चोर सत्याग्रह करने में लगे हुए हैं। आप देखो, गांधी जी का फोटो लगाते हैं और सबको पता है कि कितना कितना माल पी गए। तो सत्याग्रह का क्या है? ऐसे लोगों के ऊपर लोग विश्वास कैसे करेंगे और क्यों आएंगे उनके लिए, उनके बुलावे पे? तो जनता को जहां अपनी लड़ाई खुद भी लड़नी पड़ेगी, वहीं मैं समझता हूं कि जो नए विकल्प हैं उनको भी और बेहतर तालमेल के साथ जनता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं के ऊपर से विश्वास हट गया लोगों का, और जब विश्वास हट जाता है तो फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत भी होती है। सर, पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी किस प्रकार उतरेगी? नहीं, पंचायत चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, अभी पीछे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी सभी जगह लड़ी और दूसरे नंबर की पार्टी बन करके उभर करके इसमें आई है। आगे भी जो कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे या पंचायती चुनाव होंगे, उसमें भी आम आदमी पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी, और हमें यकीन है कि इस बार पहले से बेहतर हमारी परफॉर्मेंस होगी, और भविष्य की जो 2024 के चुनाव है उसकी मजबूत बुनियाद इन चुनाव से आने वाले समय में तैयार होगी। सर हरियाणा के अंदर लगातार पिछली भर्ती को उजागर किया जा रहा है।